हेलो मेरे अकाउंट्स के यंगस्टर्स, कैसे हो आप सब। लास्ट क्लास मैंने आपको पढ़ाया था टॉपिक डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट एग्जीक्यूटर अकाउंट अलॉन्ग विद दैट सेक्शन 57। आज हम करेंगे उसके क्वेश्चंस। लेट्स स्टार्ट। तो कम ऑन बच्चों, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 पेज 6.36। ये क्वेश्चंस आपके कवर करेंगे जो सारे आपके टॉपिक्स थे ना, रिजर्व्स, फिक्टिशियस एसेट्स, WCR, IFR एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो इस क्वेश्चन से हम लोग ये कैलकुलेट करेंगे कि डिसीज पार्टनर्स को कितना पैसा सारा देना है। ओके, तो ये टॉपिक तो आपको लिए इजी थी, ये हमने चैप्टर 3 में भी पढ़ा था, एडमिशन में भी पढ़ा, रिटायरमेंट में पढ़ा, इसलिए इस टॉपिक के बस जस्ट वन क्वेश्चन करेंगे। ओके, चलो स्टार्ट रीडिंग बच्चों। EBC में पार्टनर्स इन अ फर्म, ए डाइड ऑन 31 मार्च 26। तो इस क्वेश्चन में देखिए ए डाई किया है आपको फाइनेंशियल ईयर के एंड में ही, and the balance sheet of the firm on that date was as under: cash at bank, debtors, furniture, plant, paper, deferred advertisement, expenditure। आपके माइंड में घंटी बजी, टन टन टन, ये कौन सी आइटम है? फिक्टिशियस एसेट। वेरी गुड, तो स्टार मार्क दे दीजिए। क्रेडिटर्स, जनरल रिजर्व, टन टन टन। WCR में डॉट देना है हमें। P&L अकाउंट, टन टन टन, स्टार मार्क। कैपिटल, on E's death, it was found that patents were of nil value. Furniture was to be brought down to 24,000। साथ में ही आप मार्क करते जाइए कि आपको फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। पेटेंट्स वेर ऑफ नील वैल्यू, मैंने आपको सिखाया कि 50% सॉल्यूशन क्वेश्चन में हमें करना है। तो नील वैल्यू हो रहा है तो नुकसान है। फर्नीचर वॉज टू बी ब्रॉट डाउन हुआ है 24,000, तो नुकसान है। प्लान वॉज टू बी रिड्यूस बाई 10,000, उसमें भी नुकसान है। एंड देयर वाज लायबिलिटी ऑफ 7,000 ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन। ठीक है, ये भी आपका नुकसान है। तो इस बार इवैल्यूएशन में सारे नुकसान ही है। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव एट द टाइम्स ऑफ एज डेथ। ये देखिए आपके क्वेश्चन CBSE 2019 के लिए। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको अकाउंट नहीं बनाना है, आपको जर्नल एंट्री पास करनी है। तो मैं ऐसा क्वेश्चन इसलिए करा दे रही हूँ बच्चों आपको कि हमेशा जरूरी नहीं कि आपको अकाउंट बनाना है, तो जर्नल एंट्री भी आ सकती है। तो अगर आप अकाउंट बनाने में एक्सपर्ट है, आपने मेरी स्ट्रैटेजी से पढ़ा है कि जब पार्टनर को पैसा मिलता है तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है, जब गुडविल राइट ऑफ करते हैं तो वो डेबिट आइटम है, तो खत्म करने क्रेडिट। तो अगर आप स्ट्रैटेजी से पढ़े हो तो आपको जर्नल एंट्री बिल्कुल आ जाएगी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर अबव एट द टाइम्स ऑफ एसेट। चलिए मेरे से फास्ट आप स्टार्ट कीजिएगा, क्योंकि ये टॉपिक बच्चों कोई नया नहीं है, आपने ये पहले भी पढ़ा है। ठीक है, बस जस्ट मैं आपको ये प्रैक्टिस के लिए कर रही हूँ कि आपका रिवीजन चैप्टर 3 चेंज इन PSR, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ में भी अब आपका तीनों बैक चैप्टर्स की रिवीजन होते जाए बस। ओके, चलिए देखिए मैं आपके बारे में इतनी फिक्र करती हूँ, तो चलिए मेरी फिक्र करते हुए मेरी खुशी के लिए आप ये क्वेश्चन पूरा राइट कीजिए। ओके, चलिए तो सबसे पहले हम किसकी जर्नल एंट्री करेंगे बच्चों, बताइए बताइए। सबसे पहले हम लोग करते हैं, अब इसमें देखिए गुडविल की है आइटम, ना ही नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल है ना ही गुडविल है। ठीक है, मैंने आपको वैसे ही सिखाया था ट्रीटमेंट। फर्स्ट रेशियो का तो इसमें कोई काम नहीं है। सेकंड आपकी एग्जिस्टिंग गुडविल या नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल, जो कि इस क्वेश्चन में नहीं है। तो थर्ड हम आते हैं आपके रिजर्व्स एंड फिक्टिशियस एसेट्स। तो इस क्वेश्चन में आपके रिजर्व फिक्टिशियस एसेट है, तो हम लोग वो करेंगे। तो इस क्वेश्चन में आपकी जनरल रिजर्व और P&L क्रेडिट दोनों है। तो क्या सिखाया था इसकी जनरल एंट्री, ये क्रेडिट आइटम है तो इसको खत्म करने के लिए हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। वेरी गुड, देखना बच्चों आप ये क्वेश्चन करोगे ना तो आपकी भी रिवीजन होती जाएगी और आप पे कॉन्फिडेंस बढ़ते जाएगा कि हाँ मुझे सब कुछ अच्छे से याद है। ठीक है, चलिए तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट कितने की जनरल रिजर्व बच्चों, 27,000। ओके, एंड P&L क्रेडिट बैलेंस कितने की है, 6,000। तो ये कहाँ जाती है, ओल पार्टनर्स में। और किस रेशियो में बच्चों, ओल रेशियो। वेरी गुड, ये कैपिटल टू B कैपिटल एंड टू C कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये आपके ओल रेशियो में बांट दीजिए। कितने आए आपके टोटल, 33। हाँ क्वेश्चन साइलेंट है तो इक्वल है आपकी, तो सारे के आगे 11,000। ओके, चलिए बच्चों तो एक बार आप अपने सेटिस्फैक्शन के लिए, अपने मन के शांति के लिए यहाँ लिखते भी जाइए अपने यहाँ पे कि हम ओल रेशियो 1:1 में हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा। ठीक है, चलिए सेकंड जनरल रिजर्व आपके, सॉरी सेकंड जनरल एंट्री आपकी फिक्टिशियस एसेट की होगी।
तो वो क्या है बच्चों, आपकी डेबिट आइटम है, तो उसे राइट ऑफ करने के लिए हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है, चलिए तो हो गया टू डिफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, कितने की है, 18,000। ठीक है, जब इक्वल रेशियो होता है तो अच्छा फटाफट सब हो जाते हैं ना। ए कैपिटल, बी सी अकाउंट डेबिट, दैट इज आपके आगे 6,000। ओके, चलिए आप सबको करने में मजा आ रहा होगा, बोलेंगे मैम ये क्या है, ये तो हम बचपन से करते आ रहे हैं, इसमें तो ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है, बस फटाफट कर दिया। यहाँ भी लिख दीजिए अपने ओल रेशियो 1:1:1। ओके, चलिए ये हो गई बच्चों। अब चलिए नेक्स्ट एंट्री मैं बोर्ड इरेज कर रही हूँ, इससे पहले आप अपनी थर्ड एंट्री फटाफट कर लीजिए। थर्ड एंट्री किसकी होगी आपकी बच्चों, थर्ड एंट्री आपकी किसकी होगी, WCR की होगी। क्यों, क्योंकि देखिए रिजर्व कितनी है आपको, देखिए बैलेंस शीट में 10,000 है और लाइबिलिटी कितने की अराइज हुई है आपकी 7,000 की। जो बचते पैसे वो हम लोग क्या करते हैं, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। चलिए वेरी गुड, चलिए आई होप सो अभी तक आपने एंट्री कर ली होगी, की कि नहीं कर ली, चलिए वेरी गुड। तो मेरे को अमाउंट बताते जाइए, WCR अकाउंट डेबिट 10,000 और उसकी लाइबिलिटी कितनी आई थी बच्चों 7,000। तो ओल पार्टनर्स को ओल रेशियो में बैलेंस बांट देंगे हम, टू बी कैपिटल टू सी कैपिटल। तो ये हो गया आपका 1,000 1,000 एंड 1,000। तो ये बैलेंसिंग फिगर ओल पार्टनर्स को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। ठीक है, यहाँ भी लिख दीजिए ओल रेशियो 1:1:1। ओके, चलिए तो आपकी जनरल रिजर्व की एंट्री हो गई, फिक्टिशियस एसेट की हो गई, WCR की हो गई। अब क्या बच्चा, अब हम लोग आते हैं आपके रीवैल्यूएशन में। रीवैल्यूएशन में देख रहे हैं आपके किसके इंक्रीज हो रहे हैं, किसके डिक्रीज। इस क्वेश्चन में तो सारे के डिक्रीज ही हो रहे थे ना, हाँ सारे का आपका नुकसान ही हो रहा था सारे एसेट्स के। तो और सारे एसेट्स थे कि कोई लाइबिलिटीज भी थी, वो लाइबिलिटीज में होंगे तो हाँ सारे एसेट्स थे, तो एसेट्स में नुकसान होना मतलब एसेट्स कौन सी आइटम है, डेबिट आइटम, तो नुकसान होना मतलब सारे क्रेडिट होंगे। चलिए देखा ट्रिक, ऐसे ही आपको जरूरत पड़ी अब क्या रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की, नहीं ना, तो बस याद रखिए एसेट क्या है, डेबिट आइटम है, तो एसेट डेबिट आइटम है तो उसका नुकसान होगा तो ऑब्वियसली वो क्रेडिट हो जाएगा, इतने अमाउंट से कम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए तो सबसे पहले पेटेंट आपका नील वैल्यू हो गया, मतलब उसका सारा वैल्यू घट गया, कितना 8,000। ओके, टू फर्नीचर 6,000 and then next to plant 10,000। ठीक है, सो ये हो गया आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 24,000। ठीक है, तो अब ये क्या हुआ है बच्चों, लॉस हुआ है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अब जर्नल एंट्री पास करने में बच्चों बस एक मिस्टेक आप कर देते हो, आपने रिवैल्यूएशन की एंट्री तो कर दी, अब ये लॉस हुआ है तो ये आपको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट मतलब कि डेबिट भी तो करना पड़ेगा, उनके कैपिटल अकाउंट से करना पड़ेगा ना, तो वो एंट्री क्या होते हैं बच्चे कभी कभी भूल जाते हैं। तो हमेशा याद रखिए, आप रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाते होंगे तो याद रखिए जब रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस आता है तो आप उसकी भी तो पोस्टिंग करते हो ना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। प्रॉफिट होती है तो उनको क्रेडिट कर देते हो कैपिटल से, और लॉस होती है तो उनके कैपिटल अकाउंट से डेबिट कर देते हो, तो उसकी भी जर्नल एंट्री आपको करनी होगी। अब यहाँ क्यों है, लॉस हुई है, तो अब आप देखो, जो बच्चे मेरे साथ समझ रहे होंगे वो बिल्कुल मुझे अभी इमीडिएट आंसर दे। यहाँ लॉस हुई है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होगी, क्रेडिट होगी कि डेबिट होगी, डेबिट होगी, क्योंकि लॉस होगी तो उनके कैपिटल अकाउंट से पैसा ले लेंगे। तो बस अब जर्नल एंट्री में जो ABC पार्टनर्स है उनके कैपिटल अकाउंट को आप डेबिट कर दीजिए। चलिए फिर से मैं इरेज कर रही हूँ, मेरे से फटाफट आप फास्ट एंट्री करके मुझे बताइए कितनी हो रही है तीनों पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट डेबिट। चलिए ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, अच्छा बताना क्या है, 24,000 का तो इक्वल हो गया 8,000। सो सिंपल, कितना सिंपल है ना ये क्वेश्चन बच्चों। बस बच्चे क्या करते हैं, ये जो एंट्री है ये रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट और लॉस को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना भूल जाते हैं बस। ठीक है, काम खत्म।
अब देखिए इसमें क्वेश्चन, ये किस चैप्टर का आपका क्वेश्चन है? डेथ का, ठीक है। अब डेथ होता है, जैसे रिटायरमेंट होता है तो रिटायरिंग पार्टनर का हम हिसाब के साथ देखते हैं, ठीक है, उसको कितना देना है फाइनली। तो अब डेथ हुआ है तो उसमें भी हम देखते हैं जो पार्टनर डेथ हुआ है उसको हिसाब किताब फाइनली हमें कितना देना है। तो अब जितनी भी जर्नल एंट्री की है अब उसकी कैलकुलेशन देखिए फाइनली कि आपका डिसीज पार्टनर में फाइनली उसको कितना अमाउंट देना है, ठीक है। चलिए मुझे कौन बताएगा कि फाइनली कितना आपको अमाउंट पे करना है ए को? हाँ, ए के आपके, अब आप जर्नल एंट्री देखिए, मैंने तो इरेज कर दी है। हाँ, क्वेश्चन में आप बैलेंस शीट में देखिए ए के कैपिटल अकाउंट है आपके 40,000, ठीक है। चलिए मैं आपको यहाँ करके दिखा दे रही हूँ। ए के कैपिटल अकाउंट है 40,000, उसके बाद प्लस हुआ उसका 11,000, ठीक है, प्लस 11,000 हुआ आपका जनरल रिजर्व से, फिर हुआ प्लस आपका 1,000 कहाँ से हुआ था बच्चों? और WCR से, फिर हुआ माइनस उसका 6,000 कहाँ से हुआ था बच्चों? डिफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर से, और फिर माइनस 8,000 आपकी रीवैल्यूएशन लॉस से। तो फाइनली हमें उसे अमाउंट देना है 38,000, ठीक है। तो बस अब बच्चे ये भी मिस्टेक करते हैं, जर्नल एंट्री तो सारे पास कर देते हैं, फिर जो लास्ट एंट्री है ये डेथ का है तो उसको कितना देना है फाइनली वो अमाउंट की जर्नल एंट्री करना भूल जाते। तो ये बात बच्चों आप स्पेशली ध्यान रखिएगा कि लास्ट एंट्री मत भूलिएगा। और वो आपकी देखिए ये सारी एंट्रीज तो आप थर्ड चैप्टर से पढ़ रहे हो, तो वो लास्ट एंट्री इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो डेथ में आपने सीखा है कि जो डिसीज पार्टनर है उसको फाइनली कितना अमाउंट देना है, ठीक है। तो 38,000 देना। अब बच्चों अब याद कीजिए मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था, अब ए को इतना देना है तो उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा और कौन सा कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा? एज, ठीक है, एज कैपिटल अकाउंट, सॉरी मिस्टेक हो गई मुझसे भी, ठीक है। तो जब डेथ में मैंने क्या सिखाया था, ठीक है, तो जितना अमाउंट उसको देना है, हाँ, जितना अमाउंट उसको देना है वो हम लोग कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं? उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में, ठीक है, उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं तो वो क्रेडिट हो जाएगा और डेबिट हो जाएगा इस कैपिटल अकाउंट। मतलब अब ए का अकाउंट खत्म हो गया, अब ए से जो पार्टनर डाई कर गया उससे हमें कोई मतलब नहीं है, बस जो अमाउंट है उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। जैसे रिटायरमेंट चैप्टर में मैंने क्या कहा था, जैसे अगर 10 लाख देना है रिटायरिंग पार्टनर को, 3 लाख इमीडिएट दे दिए, ठीक है, तो जो 7 लाख बचता था वो हम लोग कहाँ ट्रांसफर करते थे? रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट में, जो फर्म के लिए एक लायबिलिटी हो जाती है। उसी तरह डेट चैप्टर में जो अमाउंट उसको ड्यू है देना फाइनली डिसीज पार्टनर को, वो उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। चलिए देखिए बच्चों, आज मुझसे भी मिस्टेक हो गई हड़बड़ी में, इसलिए जब भी पढ़ाई कीजिए ध्यान से कीजिए, ओके। तो उसको देना है 38,000, तो ये एंट्री आपकी होगी टू एज एग्जीक्यूटर अकाउंट। जैसे रिटायरिंग में हम लोग क्या लिखते हैं? रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट, तो यहाँ लोन की जगह एग्जीक्यूटर अकाउंट 38,000 और एक का कैपिटल अकाउंट डेबिट खत्म हो जाएगा, ठीक है। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 38,000, ठीक है बच्चों। तो ये फाइनल अमाउंट हम डिसीज पार्टनर को पेमेंट कर देते हैं, ठीक है। कोई कंफ्यूजन है इसमें बच्चों? बताइए, ये तो आपके सारे रिवीजन ही थे, बस ये जर्नल एंट्री आपको नहीं थी जो मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाई थी। बस ये याद रखिए, ये जर्नल एंट्री बच्चे पास करना भूल जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी जर्नल एंट्री क्यों की हमने? यही देखने के लिए क्योंकि डिसीज पार्टनर है उसको फाइनली कितना अमाउंट हमें देना है, तो हमने निकाला फाइनली हमें देना है उसे 38,000। तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होती है? डिसीज पार्ट एग्जीक्यूटर अकाउंट क्या उसकी क्रेडिट हो जाएगी और डेबिट क्या हो जाएगी? उसकी कैपिटल अकाउंट, क्योंकि अब वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। चलिए समझ में आया बच्चों? आई होप सो आपको इस क्वेश्चन से आपके रिवीजन भी हो गए होंगे सारे टॉपिक्स। मैंने पर्पसफुली इसी कारण आपको ये क्वेश्चन कराए रहे, तो बस ये जर्नल एंट्री नहीं थी आपकी और सब तो आपको पता था, तो मैंने सोचा ये क्वेश्चन करके आपके और जो 3 चैप्टर्स बैक है उसके सारे टॉपिक्स पे आपके रिवीजन हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए आप इसे। Come on बच्चों, next question is your question number 32 and mark it as important. Madhav, Raghav and Purav were partners in a firm sharing profit in the ratio 3:1:1. The balance sheet आपके given है, bank, stock, investment, furniture, building, creditors, general reserve, ton, star mark, capitals.
पूरव डाइड ऑन 30 सितंबर, पूरव चला गया हमेशा के लिए छोड़ के। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स आर एंटाइटल्ड टू द फॉलोइंग, ठीक है। तो पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग ये मिलेंगे उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, बैलेंस इन हिज कैपिटल अकाउंट मिलेंगे, शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट, ठीक है। तो उसका प्रॉफिट शेयर ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट के बेसिस पे कैलकुलेट किया जाएगा। शेयर ऑफ गुडविल calculated on the basis of 3 years purchase of average profit of last 4 years, और interest on capital मिलेगा at 12% per annum। पूरव शेयर ऑफ प्रॉफिट वॉज 3000। चलिए आपको शेयर ऑफ प्रॉफिट आपको दे भी दिया है, लास्ट ईयर के प्रॉफिट पे बेसिस पे हमें निकालना था, बट निकालना नहीं, क्वेश्चन ही दे दिया। तो चलिए बल्ले बल्ले कीजिए। एंड द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years वॉज 50,000। तो इससे आप गुडविल निकाल लेंगे और फिर उसका शेयर निकाल लेंगे। पूरा ड्रॉइंग्स में अप टू द डेट ऑफ डेथ में 10,000। याद है लास्ट क्लास जो मैंने आपको बताया था डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, उसके डेबिट साइड में कभी कभी आपको वो पार्टनर विड्रॉ भी कर लेता है, तो ड्रॉइंग्स भी आता है आपका। प्रिपेयर पूरा कैपिटल अकाउंट टू बी रेंडर्ड टू हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव, CBSE 2024। ऐसे बोलिए तो ये क्वेश्चन ईजी है, क्योंकि शेयर ऑफ प्रॉफिट आपको दे दिया, बस गुडविल निकालना, गुडविल आप निकालना जानते ही हैं। चलिए फटाफट कीजिए स्टार्ट। चलिए सबसे पहले बच्चे आप गुडविल निकाल लीजिए वर्किंग नोट पे, उसके बाद फिर हम उसके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, तो फटाफट पोस्टिंग कर लेंगे, ठीक है। चलिए वर्किंग नोट, गुडविल, तो आपके कितने हुए, लास्ट 4 years के दिए हुए 50,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितने हैं 3, तो 1,50,000 आए, और 1,50,000 में आपका पी का शेयर कितना निकल गया, पी का कितना है आपका शेयर 1/5, ठीक है। तो ये कितना आ गया 30,000, तो पी को मिलेगा 30,000, और ये कौन देगा आपको, ठीक है, कौन देगा, जो आपके पार्टनर्स बचे हुए हैं गेनिंग रेशियो में। अब आपको गेनिंग रेशियो क्या होगा, वही आपका ओल्ड रेशियो ही आपका न्यू बन जाएगा, और वही आपका गेनिंग रेशियो बन जाएगा, क्योंकि इसमें और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ। बच्चों आपको याद होगा कि मैंने आपको कहा था कि जिस क्वेश्चन में आपको जैसे पार्टनर जैसे रिटायर भी कर गया था, ठीक है, मैंने उस चैप्टर में भी कहा था बच्चों कि पार्टनर रिटायर कर गया बस और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, तो वही ओल्ड रेशियो न्यू बन जाता है, वही गेनिंग रेशियो बन जाता है। उसी तरह डेथ चैप्टर में भी जब ये डेथ किया और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं कि कोई चेंजेस हुए रेशियो में, तो यही ओल्ड रेशियो न्यू बन जाएगा और यही आपका गेनिंग रेशियो बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका गेनिंग रेशियो यहाँ पे कितना आया 3:1, ठीक है। तो इसमें आपको डिवाइड कर लीजिए, 22,500 मिलेगा, किससे, एम से, और आर से मिलेगा आपको, सॉरी एम से एंड आर से मिलेगा 7,500, ठीक है। चलिए ये तो बच्चों आपका रिवीजन हो गया, आपको पता था कैसे निकालना नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल। और नेक्स्ट जो है आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इसको ध्यान से देखिएगा बच्चों, मिस्टेक्स क्या करते हैं ना, देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप क्या करेंगे बच्चे, पूरे साल का निकालेंगे, बट आप ये क्वेश्चन पे देखिए कि पूरा डाई कब किया है, ठीक है, वॉज डाइड ऑन 30 सितंबर 23, तो उसने कितने मंथ्स काम किए 6 months, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका 6 months का निकालना है। तो बस यही है, चाहे क्वेश्चन इजी हो, चाहे मॉडरेट हो, चाहे डिफिकल्ट हो, जैसे भी क्वेश्चन है, बट आपको ध्यान से करना, हड़बड़ी नहीं। आप थोड़ी सी हड़बड़ी करेंगे आपके कुछ ना कुछ मिस्टेक्स हो जाएंगे, इसलिए कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना, ओवर कॉन्फिडेंस होना आपकी सेहत के लिए हानिकारक है, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू 40,000 इंटू 12% इंटू 6/12, ये कट गया, ये 0, तो ये आपका निकला 2,400, ठीक है। अब आप बच्चों यही सोच रहे होंगे कि मैम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों निकाल रही है, इसमें क्या है, ये तो बाएं हाथ का खेल है। अब समझ में आ गया कि ये इसमें किसका रोल है आपका, ये 6/12 का, ये बाएं हाथ का खेल, आपका बाएं हाथ ये दाएं कर देगा, समझ में आया, इसलिए आपको, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन कीजिए बच्चों, कभी हड़बड़ी मत कीजिए, ना ही कभी ओवर कॉन्फिडेंस कीजिए, एकदम आराम से चिल माइंड होके कीजिएगा, तो कोई मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है। चलिए ये दोनों वर्किंग नोट आप नोट कर लीजिए, फिर फटाफट, मेरे फटाफट कहने का ये मतलब नहीं फटाफट कर लेंगे, ठीक है, ध्यान से, ठीक है। चलिए बच्चों स्टार्ट कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसकी ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस पीडी कितनी दी हुई है, दैट इज 40,000, ठीक है। चलिए अब देखिए अब इसे क्या क्या मिल रहा है।
सबसे पहले इसे अपने गुडविल का शेयर मिलेगा जो हमने निकाला है बाय एम कैपिटल अकाउंट एंड बाय आर कैपिटल अकाउंट 22,500 एंड दिस इज 7,500। ठीक है, उसके बाद आपको क्या मिलेगा, ऐसे ऑर्डर में जाती जाइए। ठीक है, साइलेंट आइटम भी देखना है तो ऑर्डर में जाइए और जैसे जैसे आपकी जो एंट्री करती जा रही है उसको क्वेश्चन में टिक करते जाइए, जिससे आपका कोई आइटम नहीं मिस होगा। तो नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल मिल गया। और अगर हम अपने ऑर्डर से जाए तो उसके बाद क्या आता है, रिजर्व फिक्टिशियस एसेट। तो बैलेंस शीट में है आपका कोई आइटम, रिजर्व है, चलिए तो बाई रिजर्व मिल जाएगा उसको, बाई जनरल रिजर्व। यहीं पे वर्किंग दिखा दीजिए आप, 50,000 में उसका शेयर कितना था, 1/5। ठीक है, क्योंकि अब सारे पार्टनर्स की निकालने की क्या जरूरत है, जो पार्टनर डाई के बस उसका कैपिटल अकाउंट बनाना है। ठीक है, ये हो गया आपका 10,000। ओके, उसके बाद आपको क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और उसके बाद चलिए पहले ड्राइंग्स लिख लेते हैं। 2 ड्राइंग्स 10,000। ओके, 2 ड्राइंग्स आपके 10,000 और फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कितना निकाला था, दैट इज 2,400। ठीक है, अब एक बच्चों, अब आपको एक चीज समझाती हूँ। देखिए, अगर कोई पार्टनर मिडल ऑफ द ईयर में डेथ करता है, ठीक है, तो उसको जो भी मिलेगा, ठीक है, जैसे नॉन एग्जिस्टिंग तो आपके गेनिंग पार्टनर्स है वो देंगे, तो उसमें तो जो गेनिंग पार्टनर्स के नाम होंगे वही होंगे। जनरल रिजर्व में उसको शेयर मिल गया। अब जो उसको अलग से जैसे मिलता है आपको, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो मिल रहा है, तो अगर मिडल ऑफ द ईयर में, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी समझाया था बच्चों, याद कीजिए, अगर मिडल ऑफ द ईयर में डेथ होता है किसी पार्टनर का, तो वो हम पीएनएल सस्पेंस अकाउंट के थ्रू देते हैं। अगर ईयर के एंड में, जो आपके 31 मार्च से सेशन क्लोज होने का आपका फाइनेंशियल ईयर, तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू। ठीक है, इसलिए यहाँ पे जो मैं लिख रही हूँ इसको आप ध्यान से देखिएगा और इसको आप अपने रेड पेन से लिख लीजिए तो आपको ध्यान रहेगा। ठीक है, और ये अपने रजिस्टर में नोट में कर लीजिए कि अगर कोई पार्टनर मिडल ऑफ द ईयर में डेथ होता है तो जो भी उसको अलग से मिल रहा है, ठीक है, वो पीएनएल सस्पेंस अकाउंट के थ्रू, और अगर फाइनेंशियल एंड में तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन। जैसे कि फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में पढ़ा था ना, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में उसको सारे आइटम्स मिलते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलते हैं, सैलरी बोनस कमीशन मिलते हैं, याद आया, चलिए ठीक है, तो ये आप लिख दीजिए बाय पीएनएल सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, और यहाँ लिख दीजिए वर्किंग नोट 2 और यहाँ आप लिख दीजिए वर्किंग नोट 1। ठीक है, उसके बाद आपको कुछ बचा है देने के लिए, बैलेंस कैपिटल अकाउंट दे दिए, शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट, अच्छा शेयर ऑफ प्रॉफिट बचा है, गुडविल दे दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, अब बच्चों ये हो जाएगा, इसको भी चलो मैं रेड से लिख देती हूँ क्योंकि आपका ये इस चैप्टर डेथ का है। बाय पीएनएल सस्पेंस अकाउंट, तो प्रॉफिट कितनी है आपको, 3,000। ठीक है, याद है मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर क्वेश्चन में नो चेंज इन रेशियो है तो हम किसके अकाउंट के थ्रू देते हैं, पीएनएल सस्पेंस अकाउंट। तो जो भी बच्चे लास्ट क्लास जो मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा था अगर वो जाके रिवाइज किए होंगे तो उनके लिए तो फिर ये कोई कुछ नहीं है, बल्ले बल्ले कर रहे हो। और जिन्होंने रिवाइज नहीं किया है प्लीज हर क्लास को रिवाइज कीजिए, तभी आप नेक्स्ट क्लास में बच्चों क्वेश्चंस अच्छे से कर पाएंगे। ये तो मैं लिख रही हूँ, आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो तो उसका क्या फायदा, समझ रहे हो मेरी बात। तो प्लीज कॉन्सेप्ट को समझिए, तभी आप फिर क्वेश्चन आंसर्स आप मजे से कर पाओगे, आपके कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होंगे बच्चों। ठीक है, तो चलिए बाय पीएनएल सस्पेंस अकाउंट आपके 3,000। ठीक है, चलिए बस हो गए, और कोई आइटम्स नहीं मिलने थे आपको। तो चलिए, तो जो बैलेंसिंग फिगर अब यहाँ कितना आ रहा है बच्चों, कौन मुझे बताएगा। इधर का टोटल है 85,400। ओके, और इधर 10,000 तो आपका बचा 75,400। अब मुझे कौन बताएगा ये कहाँ ट्रांसफर होता है, उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में। वेरी गुड, तो 2 पीस एग्जीक्यूटर
अकाउंट। और वही बच्चों रिटायरमेंट चैप्टर में कहाँ होता है, टू रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट। चलिए साथ साथ हमारा रिटायरमेंट चैप्टर में रिवाइज हो जा रहा है, और क्या चाहिए, ठीक है। तो 2Ps एग्जीक्यूटर अकाउंट 75,400 आपका उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो गया, ठीक है। चलिए अब बताइए बच्चों, क्वेश्चन करने में मजा आ रहा है, बस आपको ध्यान रखना है हड़बड़ी नहीं, जहां हड़बड़ी वहां गड़बड़ी, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए। तो चलिए बच्चों अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ बच्चों, पीएनएल सस्पेंस इसलिए लिखा था वहां पे, मैंने आपको पढ़ाया था फर्स्ट क्लास में, याद रखिए कि जब आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर नहीं होता है, कोई भी पार्टनर मिड ऑफ द ईयर में डेथ होता है, तो अगर इफ देयर इज, ठीक है, इफ देयर इज चेंज इन रेशियो होता है तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है उसके प्रॉफिट शेयर देने के लिए, ठीक है। और इफ देयर इज नो चेंज इन रेशियो तो पीएनएल सस्पेंस अकाउंट की थ्रू। तो इस क्वेश्चन में आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था आपको, ठीक है, कि कोई चेंज इन रेशियो हुआ है, ठीक है, इसलिए पीएनएल सस्पेंस अकाउंट के थ्रू मैंने दिया था, ठीक है। आप अपने फर्स्ट क्लास को रिवाइज बैक कीजिए, इसका मतलब आप रिवाइज नहीं कर रहे हो, जो बच्चे कर रहे हैं उनको पता है, चलिए कोई बात नहीं है। चलिए अब आप आज घर जाके अच्छे से रिवाइज कीजिएगा वो चार्ट जो मैंने आपको बनाया था, कि अगर मिड ऑफ द ईयर में डेथ हो जाता है, मींस फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर नहीं, अगर मिड ऑफ द ईयर में डेथ हुआ तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर नहीं होती है, तो अगर उसमें चेंज इन रेशियो है तो गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट मिल जाएगा। और अगर नो चेंज इन रेशियो है आपको तो पीएनएल सस्पेंस अकाउंट। और वही दूसरी साइड अगर फाइनेंशियल ईयर के एंड में होता है तो चेंज इन रेशियो अगर है तो वही सेम गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू और डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और अगर नो चेंज इन रेशियो है तो फाइनेंशियल ईयर के एंड में डेथ हुआ 31 मार्च में तो पीएनएल सस्पेंस अकाउंट नहीं होगा बच्चों, क्या होगा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि आपको फाइनेंशियल ईयर के एंड में तो अपने प्रॉपर टाइम में डेथ हुआ है तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और पीएनएल सस्पेंस अकाउंट आपको जब मिड में, वो टेम्परेरी अकाउंट होती है, ठीक है बच्चों। चलिए अच्छा आपने पूछ लिया, ठीक है, मैंने इसलिए कहा बच्चों जितनी डाउट्स है आप पूछ लो, और अगर अभी भी अगर कोई टॉपिक आपको बाकी अगर प्रीवियस चैप्टर की भी अगर आपको कोई डाउट हो, प्लीज फील फ्री टू आस्क मी। आप पूछेंगे तो मुझे खुशी होगी कि आप इंटरेस्ट के साथ पढ़ रहे हो, ठीक है। प्लीज बच्चों ध्यान से पढ़ें, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर इलस्ट्रेशन 17 पेज नंबर 6.19, ठीक है। सॉल्व इलस्ट्रेशन मत देखिए, जिस तरह मैं इसको सॉल्व कराऊंगी, मैं पर्टिकुलरली ये क्वेश्चन आपका वही है डिसीज पार्टनर्स का, ये एग्जीक्यूटर अकाउंट, तो उसमें जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन था वो पर्टिकुलरली उसको मैं आपको सिंपल वे में कैसे करना है वो सिखाऊंगी, इसलिए मैं इलस्ट्रेशन करा रही हूँ। तो इसके सॉल्व फॉर्म को आप मत देखिएगा। ABC वे पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 5:3:2। ए डाइड ऑन 30 जून, ठीक है। एंट्री फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल आफ्टर हिज डेथ वाज फास्ट एज फॉलोज, ठीक है। तो उसकी गुडविल की ट्रीटमेंट की एंट्री आपकी दे दी गई है। A's profit till the date of death was estimated as 1,20,000 based on the average profit of past 3 years. तो A का प्रॉफिट भी दे दिया गया आपको। Final dues payable to A's executors on the death as calculated as 8,40,000, out of which 2,40,000 was paid immediately by giving him furniture valued for the same, and balance was to be paid in 3 equal annual installments starting from 30 June 2020 together with interest rate as specified in section 37 of IPA Act 1932. तो फाइनली मीन्स जो डिसीज पार्टनर है आपको, ठीक है, ए, उसको देना था फर्म को 8,40,000, ठीक है। तो उसमें 2,40,000 उसने पे कर दिया है, कैसे, फर्नीचर की फॉर्म में, और बैलेंस आपकी इक्वल इंस्टॉलमेंट में। और आपको पास एसएसली जर्नल एंट्री फॉर प्रॉफिट शेयर टू बी क्रेडिटेड। अब देखिए आ गई आपकी क्वेश्चन की सॉल्यूशन, प्रॉफिट जो उसको शेयर मिला है, ठीक है, उसकी एंट्री। अब देखिए इस क्वेश्चन में वो कब डेट किया है, मिड ऑफ द ईयर की फाइनेंशियल ईयर एंड में, कब डेथ किया है बच्चों, देखिए ए डाइड ऑन 30 जून, मिड ऑफ द ईयर। अब क्वेश्चन में है कोई चेंज इन रेशियो है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसका मतलब नो चेंज इन रेशियो है, तो अब प्रॉफिट उसको कैसे मिलेगा, पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू आपके एस कैपिटल अकाउंट, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले आप वो जर्नल एंट्री कर लीजिए उसके प्रॉफिट शेयर की। पीएनएल सस्पेंस अकाउंट, और यही अगर फाइनेंशियल ईयर एंड 31 मार्च में अगर डेथ करता तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता, ओके। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, तो ये तो उसका जो शेयर ऑफ प्रॉफिट था वो उसको मिल गया, ठीक है। ये एक जर्नल एंट्री पास करना आपको, ये उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए हो गया। और फिर बताया गया उसको फाइनली अमाउंट देना था 8,40,000,
1000, ठीक है। तो ये बस जर्नल एंट्री का ये आपको अमाउंट था इसमें इंक्लूडेड है। ये बस आपको बोला है कि जर्नल एंट्री चेक करने के लिए कि अगर शेयर ऑफ प्रॉफिट की जर्नल एंट्री होगी तो क्या होगी, ठीक है। वो आपको बस जर्नल एंट्री दिखाना है। इसका इस अमाउंट से कोई ये इंक्लूडेड है। ये तो फाइनली बता दिया है कि 8,40,000 उसको देना था। तो फर्नीचर की फर्म ने 2,40,000 दे दिया। तो बैलेंस कितना बचा? 6 लाख। और 6 लाख को आप इक्वल 3 इंस्टॉलमेंट्स में करोगे तो कितना आएगा? 2 लाख, 2 लाख एंड 2 लाख, ठीक है। बस ये जैसे आपको जर्नल एंट्री पास करनी है शेयर ऑफ प्रॉफिट की, ठीक है। और कोई मतलब नहीं है इसका इससे। बस ये आपका अलग चीज है कि फाइनली उसको ए को 8,40,000 देना था तो फर्नीचर की फॉर्म में 2,40,000 दे दिया। तो बैलेंस जो है वो आपके 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में डिवाइड करके अब हमें ए के एग्जीक्यूटिव अकाउंट की इंटरेस्ट कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। चलिए ये समझ में आ गया। चलिए इसे नोट कर लीजिए। फिर अब हम बनाते हैं एज एग्जीक्यूटिव अकाउंट और उसमें मैं बताऊंगी आपको सिंपल ट्रिक जिसमें कि आपके इंटरेस्ट कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए पहले इसे नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों अब मैं आपको बताती हूँ इंटरेस्ट कैलकुलेशन के सिंपल ट्रिक जिससे कि आपके इंटरेस्ट कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं होगी। क्योंकि हमें डेथ चैप्टर में एक आपको 31 मार्च जो फाइनेंशियल ईयर एंडिंग है उसमें निकालना इंटरेस्ट, और अब जिस डेट को पार्टनर डेथ किया उसके नेक्स्ट ईयर की भी जितने भी इंस्टॉलमेंट्स होते हैं ईयर के 2-3 ईयर उसमें भी निकालना है, ठीक है। तो आपको वर्किंग नोट में पहले टाइम देना है और उसके बाद वर्किंग नोट में इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे। फिर आप लेजर अकाउंट में अपनी पोस्टिंग फटाफट कर लोगे, ओके। चलिए तो हमने क्या पढ़ा था बच्चों? देखो वो 30 जून 2019 को डेथ किया था। उसकी अमाउंट कितनी ड्यू थी? टोटल 8,40,000। 2,40,000 फर्नीचर के फॉर्म पे हमने दे दिया था। 6 लाख बचा था। तो 6 लाख बचा आपको। वो डेथ किया था 30 जून 2019। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? और प्लीज बच्चों अब एकदम सीरियस होके ध्यान से कीजिएगा, ठीक है। ध्यान से, कोई अब मस्ती नहीं, अब एकदम ध्यान से पढ़िए, ठीक है। तो 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट था। तो 30 जून 2019, 30 जून 2020, 21, 22, ठीक है। 3 ईयर्स में डिवाइड कर दिए। 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख प्रिंसिपल। क्लियर है अब आपको? चलिए अब आपके इस ईयर में हम इंटरेस्ट निकालते हैं। आपके 2 लाख का आपका 2 लाख आपका, हम लोग यहाँ पे इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं? अब 30 जून 2019 से 30 जून 2020, ठीक है। कितना अमाउंट ड्यू था, कितना लेना था उस डिसीज पार्टनर को? 6 लाख, ठीक है। तो 6 लाख का आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट एज पर सेक्शन 37 क्या है? 6%, ठीक है। 6% और पूरे 1 साल का, ठीक है। तो ये आपका निकला 36,000। यहाँ तक आपको क्लियर है? एक बार आप सिंपल फॉर्म में जैसे पूरे साल का निकालते हैं वैसा निकाल लीजिए, ठीक है। अभी कोई जरूरत नहीं है आपको 31 मार्च में निकालना या 30 जून में जब वो डेथ किया। बस सिंपल फॉर्म में आपका 30 जून 2019 में वो डेथ किया था। अब 30 जून 2020 में उसका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आ रहा है। तो कितना अमाउंट ड्यू था? उसको लेना था 6 लाख फाइनली। तो 6 लाख का 6% के हिसाब से आपको 36,000 निकला, ठीक है। अब आप क्या कीजिएगा कि देखिए 30 जून को डेथ किया है तो अब 31 मार्च 20 तक कितने मंथ्स आपके होते हैं? 9 मंथ्स होंगे। जून में डेथ हुआ है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ्स। और फिर आपके अप्रैल, मई, जून 3 मंथ्स। अब आप क्या कीजिएगा? ध्यान से कीजिए। ये 36,000 जो आपको इंटरेस्ट निकला है, ठीक है, इसको आप 2 पार्ट में बाइफरकेट कीजिए। 36,000 को 9 मंथ्स के लिए यहाँ जो अमाउंट आएगा आपको 27,000, और ये आपका 36,000 3 मंथ्स के लिए, ठीक है। ये आपको आएगा 9,000। तो ये जो 27,000 है जो 9 मंथ्स वो आपके लिए किसके लिए? 31 मार्च के लिए, ठीक है। ये है आपका 31 मार्च 20 के लिए और ये है आपको 30 जून
23। बस सिंपल आपको क्या करना है, पहले पूरे साल का इंटरेस्ट निकाल लीजिए। बस अब यहाँ देखिए कि जिस डेट में डेथ किया है उससे लेके 31 मार्च तक कितना मंथ्स है। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 30 जून को डेथ किया है तो इस डेट से लेके 31 मार्च आपका 9 मंथ्स है। तो जो आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया पूरे साल को उसको 9 मंथ्स में यहाँ डिवाइड कर दीजिए और जो 3 मंथ्स बच रहा है 3 मंथ्स में। अब देखिए इन केस अगर आपको अभी 30 जून को डेथ नहीं कर रहा है, 31 जुलाई को, तो बस आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 मंथ कम हो जाएगा आपको, ठीक है, यहाँ पे 8 मंथ्स हो जाएगा, ठीक है। तो बस आपको बस मंथ्स देखना है कितना है, ठीक है। तो ये आपने कर लिया। अब उसी तरह आप नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट ईयर का कीजिए। अब यहाँ पे आपका आएगा इंटरेस्ट। अब कितना अमाउंट हुए, 6 लाख था, 2 लाख पे कर दिया, 4 लाख बचा। अब 4 लाख का पूरे साल पे इंटरेस्ट, 4 लाख इंटू 6%, 24,000, ठीक है। अब सीधे बस 24,000 को इंटू 9/12 कर दीजिए और 24,000 इंटू 3/12। तो इंटू आप 9/12 करेंगे तो आपको आ जाएगा यहाँ पे 18,000 और यहाँ इंटू 3/12 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपको 6,000, ठीक है। आप चेक भी कर सकते हैं, जैसे 18 + 6 24 और इधर 27 + 9 36, ठीक है। और निकालते जाने के साथ साथ अब यहाँ आप डेट भी लिखते जाइए कि जब आप पोस्टिंग करें, मैं क्यों करा रही हूँ ये सब, कि यहाँ कैलकुलेशन में आपको कोई मिस्टेक नहीं होगा। और डेट भी लिखते जाइए क्योंकि पोस्टिंग आप फटाफट कीजिए, उसमें आपको टाइम नहीं लगेगा। बस यहाँ पे आप थोड़ा टाइम दे दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको 31 मार्च 21 का और ये 30 जून 21 का, ठीक है। डेट भी लिखते जाइएगा। अब आती है आपकी लास्ट इंस्टॉलमेंट की। अब 4 लाख में 2 लाख पे कर दिया, बस 2 लाख बचा है। तो यहाँ आपका इंटरेस्ट हो जाएगा 2 लाख पे 6%, तो 12,000 आया। 12,000 इंटू 9/12 और इंटू 3/12, तो इंटू 9/12 आपको आ रहा है 9,000 और ये आपको आएगा 3,000, ठीक है। और डेट लिख दीजिए यहाँ पे, ये 31 मार्च 22 और ये 30 जून 22, ठीक है बच्चों। तो देखिए इस तरीके से करने से बच्चों क्या फायदा होगा आपको, कुछ भी नहीं है इस करने से। सबसे पहले तो ठीक है, ये अब एग्जाम में तो आप ड्रॉ नहीं करोगे, एग्जाम में अपना ये कैलकुलेशन, ये मैंने आपको समझाने के लिए कर दिया। ये एग्जाम में आपको ड्रॉ अगर कर भी दोगे तो कोई मार्क्स तो कटिंग नहीं होगी, ठीक है। तो देखिए आप एग्जाम में क्या कीजिएगा, देख लीजिएगा कितना अमाउंट आपका ड्यू है, उसको जैसे 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, ठीक है। फिर अब आप पूरे हर साल के लिए इंटरेस्ट निकालिए, ठीक है। इस साल के लिए इंटरेस्ट निकाले आपको 6 लाख ड्यू था, 6 लाख का 6% 36,000। बस जितना मंथ से डेट ऑफ डेथ से लेके 31 मार्च, ठीक है। यहाँ 9 मंथ्स आ रहा है आपको, ठीक है। तो 36,000 को 9 मंथ से डिवाइड कर दीजिए और 36,000 को 3 मंथ से कर लीजिए, ठीक है। और देख लीजिए टोटल अमाउंट मिला के इतना आ रहा है आपको, ठीक है। और यहाँ डेट लिख दीजिए जो 31 मार्च का है, तो यहाँ वो हो गया 31 मार्च 20 और ये जो आपको 3 मंथ्स का है वो 30 जून 20। फिर नेक्स्ट ईयर का वैसे निकाल लीजिए, ठीक है। और फिर डेट लिखते जाइए और अब ये जब आप कर लेंगे क्लियर तो फिर पोस्टिंग बस आपकी फटाफट हो जाएगी, ठीक है। चलिए ये नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं तो इरेज कर दूंगी और अब आप पे आप रजिस्टर में अपलोड करके फिर आप देखिएगा आपकी पोस्टिंग कितनी फटाफट होगी। बस यहाँ पे आपको कैलकुलेशन, और यहाँ मेरे ख्याल से कोई कैलकुलेशन आपको ट्रिकी नहीं है, सिंपल आपको इंटरेस्ट निकालना है, बस उसको बाइफरकेट कर देना है 9 मंथ्स में और 3 मंथ्स में। अब यही मैंने आपको फिर से समझा दे रही हूँ, यहाँ 30 जून को डेथ हुआ है, इन केस अगर वो 31 जुलाई होता, ठीक है, तो यहाँ आपका क्या हो जाता है, यहाँ आपका 8 मंथ्स हो जाता, यहाँ 1 मंथ कम हो जाता। तो 31 जुलाई से देखिए 31 जुलाई खत्म हुआ, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, यहाँ 8 मंथ्स, तो यहाँ 8 मंथ्स हो जाता। और फिर आपका अप्रैल मई जून जुलाई, यहाँ 4 मंथ्स हो जाता, बस टोटल मिला के 12। तो बस आपको मंथ्स यहाँ देखना है, बस उसमें बाइफरकेट कर दीजिए और डेट लिखते जाइए। अब आप देखिएगा पोस्टिंग आपकी फटाफट होगी, तो इसे अच्छे से नोट कर लीजिए, ओके। चलिए बच्चों अब मैं नहीं अमाउंट बताऊंगी, मैं पोस्टिंग नहीं बताऊंगी, अब आप बताइए, आपके पास सॉल्यूशन है, मेरे पास नहीं, ठीक है। चलिए और अब देखिएगी आपकी पोस्टिंग कैसे फटाफट होगी, ठीक है। सबसे पहले हमने बना दिया एज एग्जीक्यूटिव अकाउंट, यहाँ क्या लिखाएगा, किस अकाउंट से ट्रांसफर हुआ बच्चों, उसके कैपिटल अकाउंट, वेरी गुड। और डेट यहाँ क्या लिखेंगे, उस कब डेथ हुआ है, 30 जून 2019, ओके। चलिए बाय एज कैपिटल 8,40,000, ठीक है।
फिर पेमेंट हो गया उसका किसके थ्रू, फर्नीचर के थ्रू हुआ था, ठीक है। हाँ ये लिखेंगे, उसके बाद इंस्टॉलमेंट वाली करेंगे फिलहाल, क्योंकि यहाँ अमाउंट कितना उसके एग्जीक्यूटिव अकाउंट में ट्रांसफर होता है, फाइनली जो अमाउंट देना है, तो फाइनल अमाउंट में जो फर्नीचर है पहले वो कर देंगे, उसके बाद आपके जो इंस्टॉलमेंट्स के थ्रू होते हैं, ठीक है। फिर 30 जून 2019 को ट्रू फर्नीचर के थ्रू उसको 2,40,000 दे दिए, ठीक है। चलिए उसके बाद अब अपने आप रजिस्टर में देखिए, 30 जून 2019 हो गया आपको, ठीक है। अब ईयर एंड क्लोज करेंगे, ठीक है। इसकी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट तो जो 30 जून 2020 को है, ठीक है। उससे पहले आपकी क्या आती है, ईयर एंडिंग 31 मार्च आपके 2020, तो उसकी इंटरेस्ट की अमाउंट क्या है, बस आप बताइए। आपने निकाला है 31 मार्च 20 बाय इंटरेस्ट कितना आया था बच्चों, 27,000, ठीक है। क्योंकि हम आपको पता है हर ईयर अकाउंटिंग 31 मार्च में क्लोज करते हैं, ठीक है। चलिए हो गया काम खत्म, ठीक है। अभी तो और कुछ भी नहीं है, और जहां आप इंटरेस्ट के यहाँ पोस्टिंग कर रहे हैं उसको टिक करते जाइए, बस 31 मार्च को हम क्लोज कर देंगे आपके। तो ये 31 मार्च 22 बैलेंस CD, अब आपका कितना बच रहा है, 6,27,000। तो ये हो गया आपका 8,67,000, 8,67,000। चलिए तो 31 मार्च 2020 की अकाउंटिंग क्लोज कर दिए। अब हम आते हैं 1 अप्रैल 20 बाय बैलेंस BD, कितनी आ रही है, 6,27,000। अब आप देखिए, अब 30 जून 20 आएगी, उसमें आपकी इंटरेस्ट की अमाउंट कितनी आ रही है, 30 जून 20 बाय इंटरेस्ट की अमाउंट 9,000 आई ना। बस इसलिए मैंने कहा था बच्चों उस समय जब आप इंटरेस्ट कैलकुलेट वहाँ डेट मेंशन कर लीजिए और फिर फटाफट यहाँ पोस्टिंग कर लीजिए। अब 30 जून 2020 की उसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट है, ठीक है, 30 जून 20, तो टू बैंक क्या क्या पैसा जाएगा उसके अकाउंट से, उसका 2 लाख फर्स्ट इंस्टॉलमेंट प्लस ये 27,000 इंटरेस्ट और प्लस 9,000, ये आया टोटल 2,36,000, ठीक है। हो गया। उसके बाद फिर आपको फिर अब आप ईयर क्लोज करेंगे 31 मार्च 20 की आपकी इंटरेस्ट है, 31 मार्च 21, हाँ 31 मार्च 21 की बाय इंटरेस्ट है आपकी सेकेंड इंस्टॉलमेंट की 18,000, ठीक है। बस हो गया, अभी तो पेमेंट नहीं करना है, हमने तो जून में ही पेमेंट करना है। अब लिखेंगे टू बैलेंस CD, बस जैसे जैसे आप लिखते जा रहे हैं अपने वर्किंग नोट में पेंसिल से टिक कर दीजिएगा, 31 मार्च 21 टू बैलेंस CD, कितना आ रहा है इधर बच्चों, 4,18,000, टोटल 6,54,000, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है बच्चों, आपको समझने में कोई दिक्कत हुई है तो प्लीज पूछिए, डोंट हेजिटेट। नहीं है, चलिए वेल एंड गुड, बस आपको कैलकुलेशन वहां पे अच्छे से करनी, फिर बस पोस्टिंग करनी है आपको, ठीक है। इसलिए मैंने वहां आपको बच्चों डेट भी लिखाया है कि किस डेट में आपको किसकी पोस्टिंग करनी है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट ईयर पे आते हैं हम फिर 1/4/21 टू बैलेंस BD 4,18,000, ठीक है। अब फिर आइए आपकी 30 जून 21,
बाय इंटरेस्ट कितनी है आपकी 6000 और टू बैंक ऑफ पेमेंट करेंगे हम 30 जून 21 कितनी होगी आपकी 2 लाख प्लस ये 18 प्लस आपके 6000 तो ये टोटल मिला के हुए आपके 2,24,000 ठीक है। अब सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे जब आपने इंटरेस्ट निकाला है ठीक है, अब 31 मार्च 22 आएगा ईयर अकाउंटिंग क्लोजिंग, उसमें बाय इंटरेस्ट 9,000 ठीक है। अब यहाँ पे आपको 31 मार्च 22 को टू बैलेंस CD 2,09,000 चलिए, तो यहाँ टोटल आ जाएगा आपको 4,33,000 ठीक है बच्चों। कोई दिक्कत हो रही है तो बताइए, अब आपको इजी लग रहा है कि नहीं, क्योंकि अगर आप यहाँ कैलकुलेशन करोगे तो जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, जितने बैचेस मैंने पढ़ाए हैं, मैंने हमेशा सुना है कि यहाँ पे बच्चे इंटरेस्ट कैलकुलेशन में मिस्टेक करके ही आते हैं। तो इस क्वेश्चन में फिर वो टाइम भी देते हैं, फिर इंटरेस्ट कैलकुलेशन अगर एक भी गड़बड़ हो गया, ये सही हुआ चलिए मानते हैं, यहाँ गड़बड़ हो गया, यहाँ गड़बड़ हो गया, तो आगे का सारा इंटरेस्ट कैलकुलेशन अमाउंट आपका गलत हो जाएगा और फिर आपका आंसर रॉन्ग होगा। इंटरेस्ट कैलकुलेशन रॉन्ग होगा तो टू बैंक में जो आप पेमेंट कर रहे हो वो रॉन्ग होगा, टू बैलेंस CD रॉन्ग हो, तो फिर सारे रॉन्ग, फिर आपको मार्क्स है। इसलिए फिर बच्चों को लगता है मैंने तो पूरा इस क्वेश्चन पे टाइम दिया था पर मेरे को मार्क्स कम क्यों आए हैं। इसलिए मैंने आपके लिए वो सिंपल ट्रिक निकाला है कि पहले आप इंटरेस्ट कैलकुलेशन अच्छे से कर लीजिए, क्लीन एंड क्लियर, कि हर साल के एंड में कितने हो जाए, उसको फिर अपने 9 मंथ्स 3 मंथ्स जैसे बाइफरकेट करना है, जो आपका पीरियड ऑफ डेट ऑफ डेथ होगा ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग फिर यहाँ पे अपने पोस्टिंग। बस यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि हर ईयर के 31 मार्च में आपको क्लोजिंग है ठीक है। 30 जून को डेथ किया, नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च में क्लोजिंग है। फिर यहाँ आपका इस ईयर खत्म हुआ 1 अप्रैल 20 है, 30 जून को पेमेंट किया, फिर आपको 31 मार्च का क्लोजिंग का इंटरेस्ट भी आपको लिखना है और 30 जून का आपको जो पेमेंट किया आपका वो, तो ये 30 जून का पेमेंट आपका ये दोनों हो गया, ये 30 जून का पेमेंट आपका ये दोनों हो गया ठीक है। चलिए इसे नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, अब लास्ट ईयर की पोस्टिंग बची है 1 अप्रैल 22 को, टू बैलेंस CD आपका 2,09,000 हो गया। अब बस 30 जून का आपका इंटरेस्ट बाय इंटरेस्ट कितना आया था 3,000 ओके। अब आप 30 जून आपका लास्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर दीजिए 30 जून 22 टू बैंक, तो आपका लास्ट इंस्टॉलमेंट 2 लाख प्लस इंटरेस्ट आपका 9,000 प्लस 3,000, तो आपका आ गया 2,12,000 खत्म। बस आप उस तरह भी चेक कर सकते हैं बच्चों, जैसे कि आपके फर्स्ट ईयर में आपका टू बैंक करके कितना, आपको ये तो माइंड में है कि 2 लाख आपका इक्वल इंस्टॉलमेंट है, तो फर्स्ट जैसे अब लास्ट ईयर का मैं यहाँ दिखा रही हूँ, लास्ट ईयर में आपने इंस्टॉलमेंट आपने निकाला होगा 12,000 ठीक है। एक मिनट में देख लेती हूँ, लास्ट ईयर हमने इंटरेस्ट निकाला था कितना, हाँ 12,000 निकाला था इंटरेस्ट। तो अब आप ऐसे भी चेक कर सकते हो कि लास्ट ईयर का आपका इंटरेस्ट का अमाउंट आपने निकाला 12,000, तो 2 लाख इंस्टॉलमेंट तो आपको पता है इक्वल है, तो इंटरेस्ट यहाँ पे आपको 9,000 प्लस 3,000, यहाँ पे 2,12,000 पूरा आ रहा है बैंक के थ्रू पेमेंट ठीक है। तो बस बच्चों, इससे क्या फायदा होता है, देखिए अभी आप मेरे साथ शायद आप अभी कॉपी पेस्ट ही कर रहे हो ठीक है, पर आप घर जाके यही सेम टॉपिक एग्जीक्यूटिव अकाउंट के और जो क्वेश्चंस है आप उसको सॉल्व करना, और मेरी तरह पहले वर्किंग नोट में सब ये जितने भी आपके 2 ईयर के इंस्टॉलमेंट हो या 3 ईयर के इंस्टॉलमेंट हो, पहले इंटरेस्ट निकाल लेना आपका हर साल का, वो तो सिंपल है, फिर बाइफरकेट कर देना मंथ्स के अकॉर्डिंग, 9 मंथ से कि 8 मंथ से ठीक है, और फिर उसकी पोस्टिंग अपने लेजर अकाउंट बना के करना ध्यान से ठीक है, और जैसे कर रहे हो उस अमाउंट को टिक करते जाना ठीक है।
और उसके बाद फिर अब यहाँ भी मैंने आपको बता दिया ट्रिक चेक करने का टू बैंक आपका, जैसे लास्ट ईयर का इंटरेस्ट आया था 12,000, तो यहाँ पे टू लाख प्लस आपका 9,000 और 3,000 था, तो यहाँ आपको देखना होगा 9,000 प्लस 3,000 2,12,000। ठीक है, चलिए मुझे पूरा भरोसा है बच्चों, आप घर जाके इसी टॉपिक के क्वेश्चन करेंगे और अपने से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपको कॉन्फिडेंस बिल्कुल आ जाएगी। बच्चे कभी कभी क्या करते हैं, इस टॉपिक के क्वेश्चन ही छोड़ देते हैं कि मिस्टेक हो जाती, मेरे से तो मिस्टेक हो जाएगा, मैं कैसे करूंगा, मैं इसमें टाइम भी दूंगी फिर भी रॉन्ग होगा। तो आपको डरना नहीं, इसलिए मैंने आपको सिंपल ट्रिक समझा दिया बच्चों इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का। आप घर जाके क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, तो बिल्कुल हो गया। मैं आपसे नेक्स्ट क्लास सुनना चाहती हूँ बच्चों कि मैम आई हैव डन इट एंड आई नो बच्चों यू कैन डू इट एंड यू विल डू इट। ओके, चलिए ऐसे नोट करें।